हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, किंतु व्यक्ति को हमेशा ही ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। पर कई बार समस्या इतनी बड़ी और जटिल होती है कि बड़े से बड़ा धैर्यवान व्यक्ति भी उस समय अस्थिरता के दौर में पहुंच जाता है। हमारी ज्यादातर समस्याओं और परेशानियों का कारण हमारी आंतरिक सोच है, जो हमें हमेशा ही समस्याओं में उलझाए रखती है। एक समय की बात है, एक लड़का जो हमेशा ही दुखी रहता था, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो उस समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसकी समस्या यह थी कि वो तमाम प्रयास करने के बाद भी जीवन चलाने के लिए कोई काम नहीं ढूंढ पा रहा था। दूसरी तरफ उसके बहुत से दोस्त अच्छी नौकरियां कर रहे थे। उस लड़के की तुलना हमेशा ही उन दोस्तों से होती थी। उसे बहुत से तानों का सामना करना पड़ता था। एक दिन वो लड़का अपनी इस समस्या को लेकर एक बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है तथा अपनी पूरी समस्या बताता है और कहता है, मैं बहुत दुखी हूं, कृपया मेरी समस्या का हल करें। वो भिक्षुक बड़े ही विद्वान होते हैं तथा वो उस लड़के से कहते हैं, तुम एक काम करो, एक गांव में जाओ तथा एक मुट्ठी चावल वहां किसी घर से ले आओ, पर याद रहे चावल उसी व्यक्ति से लाने हैं जो सुखी हो, जिस व्यक्ति को पूर्णतः ये विश्वास हो कि वो एक सुखी व्यक्ति है। इसके बाद वो लड़का पास वाले एक गांव में जाता है। वो देखता है कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा है। वो लड़का उस व्यक्ति से कहता है, मुझे लगता है कि आप एक सुखी व्यक्ति हैं, क्या आप मुझे एक मुट्ठी चावल दे सकते हैं? यह सुनकर वो व्यक्ति गुस्से से कहता है, किसने कहा तुमसे कि मैं एक सुखी व्यक्ति हूं? मैं अभी बहुत दुखी और गुस्से में हूं। तब वो लड़का उस व्यक्ति से उसके दुख का कारण पूछता है। तब वो व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं? वो मेरा पड़ोसी, कल जिसके पास कुछ भी नहीं था, आज वो न जाने कैसे एकदम से इतना अमीर बन चुका है कि जिस चीज की वो कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। ये सुनने के बाद वो लड़का आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया कि वो व्यक्ति एक सुखी व्यक्ति नहीं है। आगे चलने पर वो लड़का देखता है कि एक व्यक्ति अपने घर के बाहर खड़ा है। तब वो लड़का उस व्यक्ति से कहता है, मुझे आप एक सुखी व्यक्ति लगते हैं, कृपया मुझे एक मुट्ठी चावल प्रदान करें। तब वो व्यक्ति गुस्से से कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं सुखी हूं? अरे मैं तो बड़ा ही परेशान हूं। मेरी पत्नी रोज मुझसे झगड़ा करती है। रोज रोज की इस झगड़े से मैं तंग आ चुका हूं। इतनी बात सुनकर वो लड़का वहां से आगे की ओर चलता है। आगे चलकर वो एक घर में पहुंचता है, जहां एक सास बहू की लड़ाई चल रही होती है। दोनों सास बहू एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। सास बहू को लड़ाई का कारण मानती है तथा बहू सास को, जिसे देखकर वो लड़का समझ जाता है कि यहाँ भी कोई सुखी व्यक्ति नहीं है। पूरा दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी उसे उस व्यक्ति की प्राप्ति नहीं होती जिस व्यक्ति की उसे तलाश थी। इसके बाद वो सीधा भिक्षुक के पास जाता है तथा कहता है, महाराज, मैं आपकी शर्त को पूरा नहीं कर पाया। मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो सुखी हो। हर कोई परेशान है। कोई किसी की तरक्की से ईर्ष्या कर रहा है, तो कोई किसी के गुणों से, तो कोई किसी के स्वभाव से। तब भिक्षुक कहते हैं, तुम्हारे तथा उन लोगों के दुख का असली कारण यह है कि तुम अपने से ज्यादा
दूसरे लोगों पर अधिक ध्यान दे रहे हो, और जब भी हम अपनी अपेक्षा दूसरों पर अधिक ध्यान देंगे, दुख बना रहेगा। हमारी कोशिश खुद में सुधार लाने की होनी चाहिए, ना कि दूसरों को देख ईर्ष्या करने की। तब वो लड़का भिक्षुक से पूछता है कि इसका कारण क्या है, इससे कैसे बचा जाए। तब भिक्षुक कहते हैं, हमारा मन ऐसे ही बना है। जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी स्थिति हमसे अच्छी है, तो ईर्ष्या का भाव स्वयं ही आ जाता है। और जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी स्थिति हमसे अच्छी नहीं है, तो हम खुद को अच्छा मानते हैं। ये मात्र मन का खेल है। अगर तुम्हें किसी से इस बात की ईर्ष्या है कि उसके पास तमाम चीजें हैं जो तुम्हारे पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तुम ऐसे व्यक्ति को देखो जिसके पास जितना तुम्हारे पास है उसका 10% भी नहीं है, तो तुम में खुद ही सुखद भाव आ जाएगा। इसलिए ऐसे समय में ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करो कि कम से कम मेरे पास इतना तो है। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक व्यक्ति जिसके पैरों में जूता नहीं होता है, वह नंगे पांव एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसने बढ़िया जूते डाले थे, तो वो सोचता है कि काश मेरे पास भी ऐसे जूते होते। वह भगवान को कोसने लगता है कि मुझे ऐसे जूते क्यों नहीं दिए। किंतु थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक ऐसे आदमी को देखता है जिसके पास जूते तो दूर की बात, पैर तक नहीं होते। वह आदमी ये देखकर अचंभित हो जाता है तथा ईश्वर का लाख धन्यवाद करता है और कहता है, ईश्वर, पैरों में डालने के लिए जूते भले ही ना देना, पर मेरे पैरों को सदा सलामत रखना। इसलिए हमें जरूरत है खुद के ऊपर ध्यान देने की। हमारे पास जितना है उतने में संतोष करने की, और उस ईश्वर का उस चीज के लिए धन्यवाद व्यक्त करने की, ना कि उसे अनदेखा करने की। धन्यवाद।